जय हिंद, जोहार जयगढ़। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे में बात करने वाले हैं वो मुद्दा है घाटशिला उपचुनाव। घाटशिला उपचुनाव का परिणाम जो नतीजा आया है उस नतीजा को लेकर डुमरी के विधायक यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं। आखिर क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या वो संतुष्ट है इस नतीजे से? क्योंकि उनके पार्टी का भाई एक कैंडिडेट वहां चुनाव लड़ रहे थे और काफी दमखम से वो जो है कि चुनाव लड़े। और भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की पूरी टीम जो है कि भाई घाटशिला में कैंपेन की, क्या बेहतर रहा या नहीं रहा, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। और आखिर जो नतीजा आया, अगर क्या रिजल्ट रहा, किसको कितना वोट आया, कौन जीता, ये सब जो है किस वीडियो में। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं। देखिए, घाटशिला उपचुनाव में जो है कि भाई त्रिकोणीय मुकाबला की बात चल रही थी कि भाई त्रिकोणीय मुकाबला होगा। यानी कि पहले नंबर पर अगर हम लोग देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट यानी कि सोमेश सोरेन, दूसरे नंबर पे अगर देखें तो भाई बीजेपी का कैंडिडेट बाबूलाल सोरेन, और तीसरा जो है कि जो त्रिकोणीय की बात हो रही थी वो है आपका झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का रामदास मुर्मू। अब यहां पर यह देखा गया कि भाई जो नतीजा आता है वो ये आता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीत गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कैंडिडेट यानी कि सोमेश सोरेन को टोटल जो वोट मिला वो 1,04,794 वोट मिला। और वहीं पर जो है कि दूसरे नंबर पे जो रहे वो रहे बाबूलाल सोरेन बीजेपी से, चंपई सोरेन का बेटा, वो आने की 60,000 यानी कि 66,270 वोट वो लाए। और तीसरे नंबर पे जो रहे वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो कैंडिडेट थे वो रामदास मुर्मू 11,542 वोट लाए। अब जब 11,542 वोट वो लाए, तीसरे नंबर पे रहे, मतलब दूर दूर तक त्रिकोणीय मुकाबला की जो बात चल रही थी वो नहीं था। यानी कि जो मेन लड़ाई था वो आपका भाई एनडीए और इंडिया के बीच में था और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत गए। चलिए ठीक है, लेकिन आगे जो है जयराम महतो कहते हैं कि देखिए, पिछले बार जो 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ था, अगर उससे हम एक भी वोट ज्यादा लाएं ये मेरी जीत है। और उससे एक वोट नहीं, क्योंकि पिछले बार 8,000 समथिंग कुछ वोट आया था और इस बार 11,000। यानी कि एक बात तो है कि साखें बढ़ी है। जिस बात का डर था कि भाई एसटी सीट है, एसटी सीट में जो है कि हो सकता है कि जयराम महतो का जिस तरीके से जो है आदिवासी समाज में विरोध चल रहा था माइनस में चला जाए, ये डर था कि कहीं 8,000 से जो है कि 5,000 में तब्दील ना हो जाए। लेकिन यहां पर जो है कि भाई प्लस हुआ, इसीलिए जयराम महतो कहे ये हमारी जीत है। और हमारी जीत इसलिए है क्योंकि गठबंधन दोनों तरफ था, चाहे इंडिया गठबंधन देख लीजिए या एनडीए गठबंधन देख लीजिए। इंडिया गठबंधन में भी तमाम दल मिलकर जो है कि चुनाव लड़ रही थी और एनडीए गठबंधन में भी तमाम दल मिलकर चुनाव लड़ रही थी। सिंगल अगर चुनाव लड़ती तो भाई कहा जा सकता था कि हाँ क्या है नहीं है और बेहतर समझ में आ गया होता। लेकिन वो सिंगल चुनाव नहीं लड़े, गठबंधन करके लड़े। सिंगल अगर कोई चुनाव लड़ा, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा लड़ा। अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सिंगल लड़ा, उसके बाद जो चुनाव में संसाधन चाहिए, एक तरफ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कैंडिडेट के लिए प्रचार और सारा चीज जो चल रहा था वो वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वो और उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन, ये पूरा जो है कि अपने हाथ में कमान रखी हुई थी कि भाई। और ये रहा एक तरफ आने की मुख्यमंत्री प्रचार में लगे हुए, कई मंत्री प्रचार में लगे हुए। ये हो गया भाई यानी कि सोमेश सोरेन के लिए। बाबूलाल सोरेन की अगर आप बात करें तो बाबूलाल सोरेन का पिता खुद जो है कि भाई प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी कि चंपई सोरेन। उसके बाद बाबूलाल मरांडी, वो भी जो है कि इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। मतलब कई मुख्यमंत्री जो है कि भाई बाबूलाल सोरेन का चुनाव प्रचार में जो है कि अपना कमान पकड़ के रखे हुए थे भाई, और पूरा एडी चोटी लगा के थे कि किसी भी हाल में बाबूलाल सोरेन को जिताना। क्योंकि ये जो साख जुड़ी हुई थी वो चंपई सोरेन से, क्योंकि चंपई सोरेन जी का भाई राजनीति का कैरियर इससे जो है कि दांव लगा हुआ था। लेकिन हालांकि चुनाव हार गया। अब बताइए, दोनों साइड में जो है कि मुख्यमंत्री मंत्री सब प्रचार में उतरे हुए, और एक तरफ अपने पार्टी का इकलौता विधायक जयराम महतो, और उस सीट पे जो सीट एसटी रिजर्व सीट है। और दूसरी बात है, उस वक्त में वो चुनाव आने की मैदान में अपने कैंडिडेट को दिए जिस वक्त में जयराम महतो का आदिवासी समाज यानी कि एसटी समाज विरोध जो है जम के कर रहे हैं। लेकिन वो एक बात कहे थे कि भाई एक बात तो है कि गालिब अगर हम लड़ते लड़ते अगर चुनाव हार जाएंगे ना
तो तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चा हमारी हार की होगी। और ये बात तो है, ये प्लस है, माइनस नहीं है। इतना विरोध होने के बावजूद भी अगर घाटशिला में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कैंडिडेट अगर प्लस वोट ला रहे हैं पिछले बार की अपेक्षा, तो ये जयराम महतो की जीत है, ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की जीत है। क्योंकि जो चुनाव लड़ने के लिए जो संसाधन चाहिए, जितनी संसाधन चाहिए, वो संसाधन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पास नहीं थे। उसके बावजूद भी अगर चुनाव मैदान में अंत तक डटे रहे, तीसरे नंबर पे आए, और भाई पिछले बार की अपेक्षा इस बार वो प्लस आए हैं, तो ये सुखद आने की संकेत है 2029 के लिए। हालांकि जयराम महतो को एक बात का मलाल रहता है कि सदन में शायद अगर हमारे साथ एक दो विधायक और होते तो वक्त मिलता, और सदन में जो है कि हम झारखंड के गरीब गुरबाओं की, आदिवासी मूलवासी का मुद्दा को जो है कि और बेहतर तरीके से उठाते। आखिर जनता क्या चाहती है, जनता का सोच क्या है? खैर, जनता सर्वोपरि जनता ही मालिक है। अगर जनता का मत यही है तो इसको जो है जयराम महतो एक्सेप्ट किए, और जयराम महतो कहते ये हमारी हार नहीं है, ये हमारी जीत है। अगर क्या लगता है कि क्या अगर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन अगर सिंगल मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा भाई इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, वाम दल, ये सब मिलकर, दूसरे तरफ अगर एनडीए में देखें तो भाई बीजेपी, आजसू, जदयू, लोजपा, ये सब मिलकर, और एक जो सिंगल है, और सारी संसाधन दोनों साइड में हर कुछ है। क्योंकि जयराम महतो पहले ही कहे थे कि अगर कोई खेला नहीं होगा तब तो हम खेला कर देंगे, अगर कोई खेला हो जाता है तो नहीं कह सकते। अगर खेला होने का मतलब ये कि चुनाव में बहुत कुछ बढ़ता है, फंडिंग, और इसको लेकर जो है कि एक पहले ही वो चिंता जाहिर कर चुके थे। खैर, घाटशिला का जनता का जो भी फैसला है उस फैसले को जो है कि हर कोई मानेंगे। अब आने वाले वक्त में सोमेश सोरेन जो है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैंबल से चुनाव लड़े और जीते, घाटशिला की उन्नति के लिए वो काम करे, और घाटशिला के लोगों के लिए, घाटशिला के आवाम के लिए बेहतरी के लिए काम करे। अब आप लोगों से सवाल है कि जो भी मैंने कहा इस घाटशिला का प्रकरण में आपको क्या लगता है? जो भी आपके अंदर है वो आप निर्णय जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।